आप लोग खाना उन्होंने, हम लोग हैं टेडिया बम्बर में और देख रहे हो ये महोदय आज ये सबका जलवा देखिए। पहले जितना भी युवा यहाँ पे खड़ा है सबके जोश पहले देखिए। एक बार पहले नारा लगाइए, एक बार हुमस के। आप लोग खाना उन्हें नहीं खाया लग रहा है। ये संविधान जो हम लोग को धन्यवाद। आप तमाम जितने भी यहाँ पे युवा खड़ा है सबका पहले हम लोग धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना आप लोग ये हर साल ऐसा काम करते हैं। और सबसे पहले आपका भी वेलकम करना चाहेंगे भैया कि बहुत इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं आप। युवा हैं और सब युवा के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। और आज 14 अप्रैल है, कितना खुशी की दिन है। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप हमारे इस उत्सव में शामिल हुए और दिखाने का प्रयास किया। मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है और कहीं ना कहीं आप आए हैं। हमारे परिवार की ओर से भी आपको धन्यवाद और हमारे ओर से दिल से धन्यवाद। आज जो ये मिला है हमको इसके लिए, इसके मतलब हक इतना दिया है हम लोग को कि आज हम कुछ भी बोल सकते हैं। किसी के पीछे जाके हम लोग आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल वो कितना बड़ा अवसर क्यों ना हो। हक दिया है हमको, कौन दिया है? संविधान से मिला है ये अधिकार। बिल्कुल कुछ भी हम करेंगे स्वतंत्र रूप से। बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम कहना यही चाहेंगे कि आज का दिन हमारे लिए एक उत्सव का दिन है और इस उत्सव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पूरा विश्व का व्यक्ति को मनाना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं नीला पीला जो झंडा हमारे देश का शान है और कहीं ना झंडा एक प्रतीक है। मैं झंडा को बता दूं, लोग कहते हैं कि आखिर में ये नीला झंडा होता क्या है, तो मैं उसको बता दूंगा। देश का आन और देश का शान जिस प्रकार हमारा वो झंडा है, तिरंगा है, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज की आन और समाज की शान ये नीला झंडा है। जो कि हम गर्व से ये कह देते हैं कि हमारे नीला झंडा हमारे देश के लिए शान है। बाबा साहब का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 18। एक मिनट बाबा साहब पर जाने से पहले हम लोग चप्पल और जूता उतार देते हैं पहले, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग को दिया है। बिल्कुल, ये तो हम पहले से भी बोल देंगे कि बाबा साहब का नाम लेने से पहले हम जूता उतारने का प्रयास जरूर करेंगे। पैर का जो है खाला क्यों ना जल जाए, लेकिन फिर भी। और देख रहे होंगे महोदय कितना धूप है, फिर भी हम दोनों भाई देख लिए नंगे पांव आप बाबा का कहानी सुन। और मैं बता दूं कि बाबा साहब का एक रीति है कि किस प्रकार कहते हैं कि संगठित रहो और संघर्ष करो। क्यों ना कहीं इनका एक जो कहना है संघर्ष करो, ये एक बानी होता है और ये बानी को अपना दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं बता दूं कि बाबा साहब का जीवन बहुत कठिन हुआ था। उन्होंने, हम तो आज केवल उनका नाम लेते चप्पल उतारते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कई करोड़ आदमी के लिए अपना जिंदगी दान कर दिया था। कहीं ना मैं बता दूं बाबा साहब एक ऐसा व्यक्ति हैं जिनके बदौलत आज हम सुरक्षित और संभव महसूस करते हैं। एक समय था, हमें जिस प्रकार आप अभी देख पा रहे हैं वीडियो चैनल में मीडिया महोदय जी आए हमसे बात कर रहे हैं। एक समय था आप किसी से वर्णन बात भी नहीं कर सकते हैं। एक समय में आप किसी के सामने बैठ किसी का छुआछूत ऐसा था कि आप समझ नहीं सकते हम लोग। आज भी आप कहीं जाएंगे तो ऐसा मानववादियों को लगता है कि हमसे ये लोग आगे जा रहे हैं तो उनको छुआछूत के जारी रखने का प्रयास किया जाता है। उनको मैं बता दूंगा कि मेरे जो ये बाबा साहब संविधान का निर्माता है और मैं बताऊं महिला को स्तंभ अढ़ने का, मैं मनुस्मृति का बात करूं आपसे। हाँ, जरूर सर। मनुस्मृति में आप अध्याय उठाकर देखिएगा, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। और बाबा साहब ने सबसे पहले यही काम किया, अपना संविधान लागू करके मनुस्मृति को जलाया। और मैं बता दूं मनुस्मृति में महिलाओं का शिक्षा अधिकार ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को स्तंभ ढकने का अधिकार नहीं है, बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, किसी के सामने बैठकर बात करने का अधिकार नहीं है। फिर मनुस्मृति किस लिए है? मनुस्मृति किस लिए? ताली बजाइए आप लोग। मनुस्मृति किस लिए? हम जिस तरह की मनुस्मृति में बताया गया है ये आप समझ सकते हैं। अगर महिला बाबा साहब ने एक कलम उठाया जी सर और लाखों करोड़ों महिलाओं का स्तंभ ढक दिया और हमारे पास अभी 1000 कलम है। सोचिए अगर 1000 कलम चलेंगे तो कितने महिलाओं सुरक्षित हो जाएगा। तो बाबा साहब का जो एक बानी है ना वो संघर्ष की है और संघर्ष करने के लिए हम लोग को बीच में खड़ा कर दिया है, जो कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शिक्षा से उस प्रकार जुड़िए ताकि इस संविधान को समझ सकते हैं। आप एक बार संविधान पढ़िए और दूसरा मनुस्मृति पढ़िए, आपको रूबरू वो चीजें पता चल जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या संदेश देना चाहते हैं आज अभी के युवा को? संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवाओं जुटिए। बाबा साहब को जिस प्रकार कहना है कि संगठित रहो, संघर्ष करो, ठीक उसी प्रकार आप संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। और एक मैं बता दूं, कहते हैं लाठी को तोड़ देना बहुत ही आसान है, लेकिन लाठी को भारे को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लाठी एक सिंगल होता है, उससे तोड़ने में आप तोड़ देंगे, लेकिन लाठी का भारे जो मजबूत होता है उसको तोड़ना किसी में हिम्मत नहीं है। क्या बात? एक चाटा किसी को मारिएगा तो केवल उसको चाटा लगेंगे, अगर मुक्का बांध के मारिएगा तो उसका दांत बत्तीसों निकल जाएगी। ये कहने का अर्थ ये है कि आप संगठित अगर रहिएगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई हिला नहीं सकता है। और अगर आप चाटा पे चलेंगे, हाथ खुला रहेगा, तो आप समझ लीजिए आप एकजुट नहीं है, एक तर्क है, तो आपको कोई भी धक्का
ढकल देगा, कोई भी मार देगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक आपका। संदेश देना चाहेंगे हाँ, युवा को हमारे हाँ, तरफ से हाँ। कि जितने भी युवा हैं हाँ। शिक्षा से जुड़िए, हाँ। संगठित रहिए, हाँ। संविधान पर रहिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। हाँ। और मीडिया महोदय जी, आप जो हमारे इस उत्सव में आए, आपको धन्यवाद हमारे युवा टीम से लास्ट में भी। और कहना चाहूँगा ओबीसी समाज, ST ST ओबीसी समाज से एक बात संदेश देना चाहेंगे आपके थ्रू हम, जरूर जरूर। कि हम देख रहे हैं कि अन्य लोगों ने कहीं न कहीं बहुत सारी प्रकार का जो हम बयान नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं, लेकिन हम SC ST OBC BC समाज से हम एक बात कहना चाहेंगे, आप कृपया कर संविधान को पढ़िए। संविधान में क्या है उस चीज़ को जानिए, आप अपना हक खुद ले लेंगे, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे ना संविधान, पढ़ेंगे ना सब, पढ़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आज के दिन मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो सरनी की दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हर गांव में हर बच्चे को, हर अभिभावक को यह चाहिए कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएं, आधी रोटी खा करके बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षा की ओर ले जाइए। और शिक्षा ग्रहण अगर कर लेती है तो अपने आप जो है अधिकार ले लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे हाँ। कि आज का एक बहुत बड़ा महान दिवस बस 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 2 मिनट। माननीय अंबेडकर साहब जी की जयंती पर तमाम युवाओं का जो धूम मचा हुआ है, यह एक जाजबा है हमारे बाबा अंबेडकर साहब का। आज हमारे दलित, गरीब, पिछड़ा, दबे हुए तमाम युवाओं ने जो हाथ में झंडा है, ये आन बान शान के साथ मेरा संविधान है। क्या बात है जी, आन बान साथ के साथ मेरा संविधान है। और संविधान के जनक हमारे बाबा साहब हैं, इसलिए हमारी बाजू मजबूत है और उस बाजू में हमारी झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं भारत की भूमि पर। और जब तक ये सूरज चांद रहेगा, अंबेडकर और झंडा जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। माननीय मीडिया महोदय, आप एक बहुत बड़े स्तंभ पर हैं और आपने जो कहे कि साथ ये झंडे की शान ने आपको थामे हैं, इसलिए आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, इसके बाद कोई है तो वो है मीडिया, इसलिए आप चौथा स्तंभ हैं। आप जिस कार्य रास्ते पे चल रहे हैं, आप सारा कुछ को इग्नोर करके इस रास्ते को इत्मीनान से आप गुजरिए, इत्मीनान से चलिए। ये भाई का जितना तारीफ करूँ कम है, क्योंकि हमेशा सोशल मीडिया पे रहते हैं और हम लोग को हमेशा जो है ये मोटिवेट करते रहते हैं। सबसे प्रिय साथी आप लोग के साथ हैं। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप पुकारिए, हम आप लोग के साथ हैं। आप किन्हीं का ना कहने पे रहिए, ना किन्हीं के चलने पे रहिए। बाबा साहब का जब एक पुत्र मर चुका था तो उनकी पत्नी बोली थे, पति आप इस बच्चे को कम से कम दाह संस्कार कर दीजिए। तो उनकी पत्नी को 2 मिनट में भी बेहोश होती थी, 1 मिनट में बेहोश होती थी, लेकिन उस समय बाबा साहब ही मुस्कुराते थे। उसको लास्ट में उसकी पत्नी बोली कि आप कैसा महापुरुष हैं, जिनका पुत्र खत्म हो जाए वो बच्चे का सामने आंसू ना बहा करके वो खुशी जाहिर करे, वो आप मनुष्य हैं या कोई पत्थर हैं। तो उन्होंने कहा, सुनो प्यारी, आज तो मेरा एक पुत्र मरे हैं और इनके वियोग में आज अगर हम यहाँ रोते रहें तो इनके चलते मेरे करोड़ों पुत्र डेली मरेंगे। इसलिए उनको त्याग करके उन्होंने पुनः फैक्ट्री में जा करके वो बच्चा को नांग करके गए थे और आज हम लोग सुरक्षित हैं। कितना बढ़िया कहानी कहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले वेलकम। और इसको देखिए, थोड़ा जिनका चेहरा को देखिए, बाबा का मतलब भारत का संविधान लेके है और बाबा जैसा ये दिख भी रहे हैं। सबसे पहले वेलकम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदित कुमार है। अजीत कुमार है, मेरा परम मित्र है। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे बाबा साहब का है संविधान, ये समानता का अधिकार है। और ये महापुरुष हमारे जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है धूमधाम से। क्या कहेंगे? बाबा का संविधान लेके घूम रहे हैं। बाबा का संविधान समानता का अधिकार है, ठीक है। सब पहले तो किसी को अधिकार नहीं दिया जाता था, स्तन ढकने के नहीं, खटिया पर बैठने के नहीं दे रहा था, पानी पीने के नहीं अधिकार दे रहे थे। वो हमारे पूर्वज गले में हाड़ी टांग कर कमर में झाड़ू, ये रोशनी न पड़े, ये हमारे समानता का अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है। उसके लिए मैं सभी के दिल से जय भीम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।